पर अब बात करते हैं गेटवे डिस्ट्री पार्क्स की। 4,500 करोड़ रुपए के मार्केट कैप वाली ये कंपनी इंटीग्रेटेड इंटरमॉडल लॉजिस्टिक सर्विसेज देती है। साथ ही जनरल एंड बॉन्डेड वेयर हाउसिंग, रेल, रोड ट्रांसपोर्टेशन, कंटेनर हैंडलिंग सर्विसेज सहित अन्य वैल्यू एडेड सर्विसेज भी देती है। आज हम कंपनी के टॉप मैनेजमेंट से मौजूदा डिमांड ट्रेंड, एक्सपेंशन के रोड मैप और आगे के ग्रोथ आउटलुक पर विस्तार से बात करेंगे। स्वागत करते हैं कंपनी के सीएमडी प्रेम कृष्ण गुप्ता जी का। मिस्टर गुप्ता सर, गुड आफ्टरनून, बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पे। सर, सबसे पहले तो हमारे सामने इलेक्शन के नतीजे हैं, आ चुके हैं फाइनली, और अब यहाँ पर सरकार का गठन होगा। सर, मैं जानना चाह रही हूँ कि सबसे पहले तो लॉजिस्टिक्स सेक्टर के लिए अब जिस तरह के नतीजे निकल कर आ रहे हैं, नंबर्स आए हैं, इन्वेस्टर्स का सेंटिमेंट आपको कैसा दिख रहा है? नमस्कार। अपने चैनल पे बुलाने के लिए धन्यवाद। जो अभी जैसे इलेक्शन भी पूरे हुए हैं, लेकिन लॉजिस्टिक्स बिजनेस ऑलरेडी डिस्टर्ब था ये जियो पॉलिटिकल सिचुएशन से, रेड सी की प्रॉब्लम की वजह से। तो वो इम्पैक्ट हम अभी भी देख रहे हैं। हालांकि थोड़ा सा सुधार हुआ है, तो मतलब इस प्रेजेंट क्वार्टर में थोड़ा हमें उम्मीद है कि अच्छा जाएगा, लेकिन पिछले क्वार्टर में काफ़ी हमें निराशा मिली थी। अ, कुछ लॉजिस्टिक्स पॉलिसीज़ जो है गवर्नमेंट की तरफ से पेंडिंग है, वो अब क्योंकि लगभग तय ही है कि एनडीए की सरकार आ जाएगी, तो पिछले 10 साल में जो उन्होंने अपना प्लान कर रखा था लॉजिस्टिक्स सेक्टर के लिए, वो वो कंटिन्यू होता दिखाई दे रहा है। और एक बार वो प्लान्स और हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर और जो कंस्ट्रक्शन रेलवे लाइंस की, डीएफसी की थोड़ी बहुत अधूरी रह गई है, वो 1 साल में हमको पूरा कंप्लीट होने की उम्मीद है। और तो एक बार ये सब कंप्लीट हो जाता है, तो रेलवे एक बहुत एफिशिएंट, फास्टर टर्न अराउंड एंड चीपर देन रोड होगा। तो ये हमारी कंपनी हमारी जैसी कंपनी के लिए, गेटवे डिस्ट्रीपार्क्स के लिए और भी जो रेल ऑपरेटर्स हैं, उनके लिए ये अच्छा संकेत है। ओके सर, जब सरकार का गठन हो जाता है, आपको लगता है कि कुछ पॉलिसीज में यहाँ पर बदलाव होगा, या कोई ऐसी पॉलिसीज हैं जो आप अपने पर्टिकुलर सेक्टर के लिए सोच रहे थे कि आनी चाहिए या आ सकती हैं, वो गोइंग फॉरवर्ड आपको आता हुआ दिखाई दे रहा है? हाँ, डेफ़िनेटली एक तो कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो अब कंटिन्यू हो जाएँगे, बीच में थोड़ा-सा स्लो डाउन हो गया था, इलेक्शन की वजह से। लोग इलेक्शन ड्यूटी पे भी जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ जाते हैं, तो वो हमको दिखाई दे रहा है कि अब जो शुरुआत हो जाएगी, तो वो प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो जाएँगे। प्लस कुछ लॉजिस्टिक्स पॉलिसीज़ में चेंजेस चाहिए, जिसमें इंडस्ट्री रिप्रेज़ेंट कर रही है, और गवर्नमेंट का भी लॉजिस्टिक्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान है, क्योंकि इससे कॉस्ट ऑफ लॉजिस्टिक्स कम होने से कॉम्पिटिटिव एडवांटेज जो इंडियन एक्सपोर्टर्स को, या इवन फॉर इंपोर्ट्स वो मिलेगा, तो उससे एग्जिम बिजनेस की, और फिर अल्टीमेटली एग्जिम बिजनेस का मतलब है कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को उससे काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। ओके सर, इसका फिर आपने, क्योंकि एग्जिम ट्रेड की बात की, ये मेरा आगे सवाल आपसे होने भी वाला था, उसके आउटलुक पर तो बात करेंगे, लेकिन किस तरह का इम्पैक्ट आपको सीएफएस और आईसीडी बिजनेस पे गोइंग फॉरवर्ड दिख रहा है? देखिए, सीएफएस स्टेबलाइज हो गया है। लास्ट ईयर ये बिल्कुल फ्लैट रहा है। हालाँकि अगर हम वो अपना कृष्णापट्टनम पोर्ट का जो हमने सीएफएस बंद कर दिया उसको लें, तो मतलब ने एक मामूली सी पॉजिटिव ग्रोथ भी है उसमें। लेकिन एट बेस्ट वो स्टेबलाइज़ रहेगा, उसके मार्जिन स्टेबलाइज़ रहेंगे। और जहाँ तक रेल का सवाल है, हमने फोर्थ क्वार्टर थोड़ा मुश्किल होते हुए भी ओवरऑल 6% की हमने इंक्रीमेंट करी है अपने वॉल्यूम्स में। तो रेल बिजनेस डोमिनेट करेगा, और सीएफएस बिजनेस स्टेबल रहेगा। ये आगे हम लोगों की गाइडलाइन है। ओके अच्छा सर, आपके नंबर्स पर अब थोड़ा सा विस्तार से बात करते हैं। रेवेन्यूज हमने देखा आपके सपाट रहे हैं, लेकिन पैट एबिटा इसमें डबल डिजिट डिक्लाइंस रजिस्टर हुई हैं। क्या कारण रहा है सर इतने वीक क्वार्टर का, और क्या अब गोइंग फॉरवर्ड इसमें सुधार की उम्मीद है नंबर्स में? हाँ, देखिए, इसमें सीएफएस बिजनेस में वन टाइम 6.7 करोड़ का हिट लिया है हमने। उसमें 4 करोड़ इनकम टैक्स की के लिए हमने प्रोविज़न करा है, प्लस 3 करोड़ हमने मेंटेनेंस एंड रिपेयर, क्योंकि ये प्रॉपर्टीज़ बहुत पुरानी है, 25-30 साल पुरानी है, तो काफ़ी मेंटेनेंस एंड रिपेयर माँग रहा था। तो वो 7 करोड़
उस क्वार्टर में जो हिट फोर्थ क्वार्टर में हिट हुआ है वो नहीं होगा। इसी तरह रेल में वॉल्यूम्स कम रहे जियोपॉलिटिकल सिचुएशन की वजह से, और उसमें वॉल्यूम कम होने से हमारी डबल स्टैकिंग कम हुई, और उसका मतलब 40% से 35% रह गई डबल स्टैकिंग। तो उसकी वजह से हमारे को कोई 2.5 करोड़ का उस क्वार्टर में कम रेवेन्यू मिला है, या प्रॉफिटेबिलिटी कम रही है। तो अगर आप ये 9 करोड़ जोड़ दें तो हमारा vis-a-vis प्रीवियस क्वार्टर्स या लास्ट ईयर के क्वार्टर से बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। गोइंग फॉरवर्ड एक तो ये वन टाइम एक्सपेंसेस नहीं होंगे, और दूसरा ये है कि हमें उम्मीद है कि वॉल्यूम्स अब बढ़ने शुरू हो जाएँगे। अप्रैल में तो पिछले क्वार्टर जितना ही रहा, लेकिन मई में हमने थोड़ी बढ़त देखी, और जून में भी विजिबिलिटी दिखाई दे रही है। ओके, तो सर ये फिर दोनों फिगर्स में कमिंग क्वार्टर्स में हम कह सकते हैं कि डेफिनेट यहाँ इम्प्रूवमेंट दिखेगा। जी। ओके ओके। सर हमने आपके क्वार्टरली मार्जिन ट्रेंड पर नज़र डाली, हमने देखा है कंसिस्टेंटली फॉल कर रहे हैं। मतलब मैं जून 2023 से देखूं तो 26%, 25% हर क्वार्टर में हमने कंटिन्यूसली देखा ये गिरावट आई है, और अब लास्ट क्वार्टर ये 22% के आसपास रजिस्टर हुई है। तो सर मैं जानना चाहूँगी कि ये मार्जिन में फॉल का क्या कारण है, और क्या अब यहाँ से सुधार दिखेगा या कुछ स्टेबिलिटी की उम्मीद कर सकते हैं? देखिए, मार्जिन में तो हमारे पर टीयू अगर लें तो सुधार हुआ है। अच्छा। हम लोग 9,700 9,800 पर टीयू के मार्जिन पे चल रहे हैं, जो कि हमारे 10,000 का टारगेट से थोड़ा-सा कम है, पर ये 9,500 और 9,800 के बीच में ही चल रहा है। जो आपने इम्पैक्ट देखा है वो है सीएफएस का। सीएफएस का जो मैंने आपको बताया कि वन टाइम हिट है, वो अगले साल नहीं आएगी। तो मेरे को नहीं लगता कि ये जो हम हमारा Q4 में हिट हुआ है वो आगे आने वाले टाइम में नहीं होगा, तो मार्जिन्स अपने आप ही बढ़ जाएँगे। ओके, तो कोई आउटलुक देंगे सर आने वाले क्वार्टर्स के लिए, इस वित्त वर्ष के लिए क्या रेंज हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? आगे आने वाले क्वार्टर्स में हमारी डबल डिजिट ग्रोथ तो है एट एक्जिस्टिंग टर्मिनल्स, हाँ। जो हमारे इस वक्त फुल फ्लेज ऑपरेशंस पर हैं। जयपुर का हमारा थोड़ा लेट हो गया है, तो वो ये समझिए कि अगले साल फाइनेंशियल ईयर 26 में आएगा। पर अब हमारा जो एग्जिस्टिंग सेटअप है उसमें हमें मिनिमम 10% और मे बी हायर ग्रोथ मिले। गुप्ता सर ये बताइए अभी कंपनी की करंट कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कितनी है? कंपनी की अभी करंट कैपेसिटी यूटिलाइजेशन तो बहुत कम है, क्योंकि हमने पहले से ही तैयार करके रखा हुआ है कि जैसे-जैसे वॉल्यूम वॉल्यूम आएगा, हम्म। हम वो वॉल्यूम्स लेते जाएँगे। और साथ ही साथ जो इकोसिस्टम सारा बन गया है, तो उसमें जैसे ही वॉल्यूम्स बढ़ते हैं, हम्म। या मान लीजिए जैसे 60 टू 70% ऑफ कैपेसिटी यूटिलाइजेशन होनी शुरू हो जाती है, तो फिर हम अपना यार्ड और वेयरहाउस एक्सपेंड कर देते हैं विद वेरी लिटिल कैपेक्स। ओके तो यूटिलाइजेशन हम लोग जितना वॉल्यूम अभी कर रहे हैं उससे 4 गुना वॉल्यूम कर सकते हैं रेल बिजनेस में। ओके। लेकिन वो बिजनेस आने के ऊपर है, और कंटेनर मूवमेंट्स जो रुकी हुई हैं अब अभी कई जगह, या बिजनेस डाउन है वेस्ट में, जी। या पोर्ट्स इंडिया से डिफिकल्ट हो रहा है। तो अ, एक बार ये प्रॉब्लम सॉल्व होती है एक एक करके, तो मतलब वॉल्यूम तो यहाँ बढ़ना ही है, क्योंकि कंजम्पशन थ्योरी इंडिया की अभी भी बरकरार है। ओके सर आप फिर वॉल्यूम ग्रोथ पर कोई कमेंट दे पाएंगे इस साल के लिए, इस वित्त वर्ष के लिए? मैंने जैसे पहले ही कहा कि ये वॉल्यूम ग्रोथ विल बी 10 टू 12%, अच्छा। और रेवेन्यू भी कॉरस्पॉन्डिंग बढ़ेगा। हम्म। लेकिन हम हमारी कोशिश है कि जितना जल्दी और इसको बढ़ा सकें वॉल्यूम्स को, हम्म। तो डेफिनेटली एफर्ट्स उसी तरफ हैं। ओके, कोई एक्सपेंशन प्लान सर इस वित्त वर्ष के लिए, आने वाले क्वार्टर्स के लिए? एक्सपेंशन प्लान जयपुर में ही है। अच्छा। एक नया आईसीडी जो बन रहा है, और भी लोकेशंस पे हम यूपी में, हरियाणा में, मध्य प्रदेश में लोकेशन देख रहे हैं। तो प्रॉपर लैंड पीस जो कि बहुत ज़रूरी है रेल बिजनेस के लिए, हाँ हाँ। अ, रेलवे साइडिंग के रेलवे स्टेशन के साथ में होना चाहिए। उसकी पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट है कि 1 किलोमीटर लेंथ होनी चाहिए, फिर विड्थ होनी चाहिए, देन दूसरी तरफ रोड होनी चाहिए, और उसके बाद अल्टीमेटली एक बिजनेस हब और इंडस्ट्रियल हब में वो आईसीडी होना चाहिए, जहाँ से बिजनेस इमीडिएटली मिल सके। तो हम ये सारे 3-4 लोकेशंस में हमने आइडेंटिफाई करी हैं, पर ये लैंड एग्रीगेशन जरा थोड़ा डिफिकल्ट पार्ट है। एक बार लैंड जब आ जाता है तो उसके बाद इजी हो जाता है। ऑलराइट।
मिस्टर गुप्ता सर, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए और कंपनी के प्लान्स एंड ऑफ कोर्स उसके नंबर्स पर विस्तार से जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ शो को हम यहीं रैप अप करते हैं, लेकिन खबरों का सिलसिला ब्रेक के उस पार भी जारी रहेगा। बने रहिए, देखते रहिए जी बिजनेस।